माइनॉरिटी में एक आधा अच्छा बोलने वाला, मराठी में लड़ने वाला और अच्छी तकरीर करने वाला, समाज का स्टडी रखने वाला, समाज के मुद्दे उठाने वाला एक हमको एमएलसी बनाना है। उस वक्त उस पार्टी के कायद को मैंने कहा कि जाओ अपने पार्टी के आला कायद से लिख कर लाओ, या उसको कहो कि ऐसा लेटर दे के बताए कि फारूक अहमद अपने समाज के दबे कुचले घटकों के, दलित पिछड़ों के मुद्दों पर लड़ने के लिए किसी प्रोटोकॉल को पाबंद नहीं रहेगा, उसको पूरी आज़ादी रहेगी। वो अपने मिल्लत के लिए, अपने कौम के लिए, दिगर पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाने के लिए उसकी जुबान पर कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई पाबंदी नहीं होगी। अगर आप ऐसा लिखकर दे सकते हो तो मुझसे बात करो, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी के बाप को नहीं डरता सिवाय अल्लाह के। किसी के भी खिलाफ जब भी जरूरत होती है हम उठ के खड़े होते हैं, लेकिन तुम पार्टी प्रोटोकॉल के आगे मेरे कौम के एमएलएस को, एमपीज को अपने असेंबलियों में, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते। पार्टी के प्रोटोकॉल के आगे आज मुसलमानों पे हमले होते हैं, लेकिन असेंबली में एक नहीं, दो नहीं, 10 और 10 से ज्यादा एमएलए रहते हैं और 20-50 के करीब एमपी रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके उनको आवाज उठाने का मौका नहीं है। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ये वाहिद पार्टी ऐसी है जिसके कायद अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने हम सबको कहा है कि आप लड़ने के लिए आए हो, अपने अपने समाज के मुद्दों पर ईमानदारी से लड़ो, बेबाकी से लड़ो, मैं और मेरी पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी हुई है। ये वजह है कि हम वंचित बहुजन आघाड़ी में। मैं याद दिला दूं, पीएफआई के दहशतगर्दी के लिंक के आड़ में पीएफआई के नौजवानों को जब गिरफ्तार किया जा रहा था, गली से लेकर दिल्ली तक जितने भी हैं, फिर चाहे वो 2 नंबर के कारोबारी हो या वकील बैरिस्टर हो, किसी ने मुंह नहीं खोला। उस वक्त मुंह खोलने का काम अगर किसी ने किया, इसी फारूक अहमद ने किया था। उनके खिलाफ में यही प्रकाश अंबेडकर साहब बोले थे, और जिन नौजवानों को गिरफ्तार करके वो दहशत फैलाते थे कि ये दहशतगर्द का फैमिली है, रिश्तों को तोड़ते थे, उनके घरों पर मैं और मेरे साथियों ने अपनी अपनी माँ बहनों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ उनके घर पे जाके यह ऐलान किया कि तुम हमको अगर अलहदा डालना चाहते हो, हम तुम्हारे बाप को नहीं डरते, हम उनसे ताल्लुक रखेंगे। आप किसी को दहशतगर्द का स्टाम्प मार लोगे तो हम मानकर उनको अलग करेंगे। ऐसा नहीं है, हर मजलूम के साथ हम ताकत से खड़े हैं। क्या उखाड़ सकते उखाड़ो, यह ऐलान हमने वहां पे जाके किया। साथियों, इंसान के किरदार काबिलियत को वो अपने समाजी जिंदगी से साबित करता है। जब जब भी प्रशासन के जुल्म हुए हैं, बड़े बड़े लोगों को देखा है, नजरें झुकाए चुप बैठते हैं, लेकिन जो हक बात होती है, जो हमारे इख्तियार की बात होती है, जो हमारे हकूक की बात होती है, सामने खड़ा हुआ आदमी, कोई अफसर रहे, कोई तहसीलदार रहे, डिप्टी कलेक्टर रहे, डीवाईएसपी रहे, एसपी रहे, कलेक्टर रहे, आईजी रहे, मिनिस्टर रहे, हमेशा हमने हक बात बड़ी ताकत के साथ रखी है, बिना झिझके, बिना डरे, इस तरीके से रखी है कि उनकी जुबान को ताले डालने का काम हमने हर बार किया है। इसीलिए वो डरते हैं कि ये लेता देता नहीं है, ये मैनेज होता नहीं है, इसलिए उनको आपके नुमाइंदे को असेंबली में भेजने से डर लगता है। सबके सब एक हो गए। ये जितने भी कांग्रेस और बीजेपी के बुज़दिल और कमजोर है, इनको मालूम है ये फारूक अहमद के ऊपर उंगली उठा नहीं सकते, सीधे सीधे अटैक कर नहीं सकते। इसलिए हम में से एक को खड़ा करने का काम कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर किया और वो कीचड़ उछाले, लेकिन हमने हमेशा उलेमा किराम के रहनुमाई में काम किया। हमको बड़ों ने कहा खामोश रहिए, सब्र जरूरी है, यह लड़ाई जब तक चल रही है, कोई कीचड़ फेंक रहा है तो उसको अपने आंख पे लगने मत दो, कीचड़ से बच के चलो, क्योंकि अहमियत इस वक्त
कीचड़ का जवाब कीचड़ से देने की नहीं, अपने हकूक को हासिल करने की है, अपने असेंबली के सीट को हासिल करने की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम हिकमतें, तमाम कोशिशें हमारे साथ ऐसी जोड़ दी। अल्लाह का एहसान है कि आज आप देख रहे हो इस मुल्क को आईन देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते बड़ी ताकत से साथ खड़े हैं। उन्होंने नुमाइंदगी दी है। उन्होंने कल जलसे के दौरान भी कहा है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहुरमती के खिलाफ एक ड्राफ्ट बना के असेंबली में दिया है। अगर आपको उस बिल को कानून में तब्दील करना है तो आपको वंचित के कैंडिडेट को जिताना होगा। इंशाअल्लाह आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले वक्त में आपके वोटों को बांटने के लिए जब साजिशें होगी तो मुझे पूरा यकीन और इत्मीनान है कि जिस तरह आपने अब तक की साजिशों को तोड़ा है उसी तरह ये 2 दिन आपको बड़े एहतियात से रहना है। आपके सामने झूठे वीडियो आएंगे, झूठे ऑडियो आएंगे, झूठे किस्से आएंगे, झूठी कहानियां आएंगे। आपका बुद्धि भेद करने का, आपका जहन भटकाने का काम होगा। लेकिन याद रखो 18 और 19 की रात को कुछ लोग चांद रात कहते हैं। अरे वो चांद रात नहीं है, वो अमावस की रात है। वो अमावस की रात है, बलाओं की रात है, शैतानों की रात है। उससे बचने के लिए उलेमा इकराम के कहने पर चलो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कहते हुए बड़ा फख्र होता है कि चंद उलेमा इकराम का मशवरा हुआ। मशवरे में उन्होंने तय किया नांदेड़ दक्षिण से फारूक अहमद की तायद करनी है, बशर्ते उन्होंने एक शर्त रखी और फिर एमजीआर गार्डन में 150 से 200 नांदेड़ दक्षिण के साथ साथ इस शहर के, इस जिले के बड़े उलेमा इकराम, जिसमें खुद मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब थे, मुफ्ती अयूब साहब वजीराबाद के इमाम साहब थे, ऐसे बड़े बड़े उलेमा इकराम के मौजूदगी में एमजीआर गार्डन में प्रोग्राम हुआ और वहां तय हुआ हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जिस किसी की तायद करेंगे नांदेड़ के उलेमा इकराम एक साथ एक राय से उनके हक में खड़े होंगे, उनके हक में फैसला करेंगे, उनको अपनी तायद देंगे। ये फैसला हुआ और अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह सज्जाद नोमानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकराम, जिसको अपना ऐसे ही प्रकाश अंबेडकर साहब ने हमको उम्मीदवारी दी, मक्कारों से ऊपर चले गए थे, वो हमसे अपने आप नीचे गए थे। क्योंकि सिर्फ मुसलमानों के वोटों पे कोई जीत के नहीं आता, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी 30,000 वोटों का वोट बैंक हमारे साथ जोड़ रही है। अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने कल ऐलान करके कहा कि अब वोट देकर जितवाने की जिम्मेदारी नांदेड़ के अंबेडकरवादी समाज को दी। इसलिए साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने वोटों को तकसीम मत होने दो। और ये जो कांग्रेस के एजेंट है जो क्रॉस वोटिंग बीजेपी को कर करके पैसे खाकर आज पैसा बांटने के लिए आ रहे हैं, तो हजरत मौलाना सज्जादी नोमानी साहब का तायद का ऐलान होते ही मोहन हम्बरडे 4थे नंबर पे चला गया। इसलिए अब उसके तरफ भी जाओ मत, भटको मत, अपने वोटों को तकसीम मत होने दो। ये मौका है कि किसी मुस्लिम कैंडिडेट को मुसलमानों के अलावा अंबेडकरवादी समाज वोट दे रहा है और उन्हें 19 को भी दिया, 24 को दे रहा है, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये मौका अभी नहीं तो कभी नहीं का मौका है। आप एकजुट होकर मुत्तहिदा तौर पे अपने वोटों को, अपनी राय दहिंदी को अमल में लाइए और 20 नवंबर को सुबह उठकर गैस सिलेंडर के निशानी का बटन दबाइए। ये अपील करता हूं, अपनी जगह लेता हूं। अल्लाह हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय मीम।